हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला क्वेश्चंस आप सभी लोगों की स्क्रीन पर समझते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है बहुत ही अच्छे से। कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसे पहले द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? क्या वो डियर पार्क था, लोधी गार्डन्स था, बुद्ध जयंती पार्क था या मुगल गार्डन था? इनमें से किसको द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? सही ऑप्शन का चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोधी गार्डन, जो कि दिल्ली में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोधी गार्डन। यहाँ से भी क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुगल गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। ये भी क्वेश्चंस कई बार घूमा है कि मुगल गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। और लोधी गार्डन ये दिल्ली में स्थित है। इसी को द लेडी वेलिंगटन पार्क के रूप में पहले जाना जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि यक्षगान यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। यक्षगान क्या ये केरल का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है या उत्तर प्रदेश का है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध ही लोक नृत्य है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और भी बता देता हूँ यहाँ से। जैसे केरल से तुम्हारी बात करते हैं, मोहिनी अट्टम हो जाएगा तुम्हारा केरल से। भरतनाट्यम कहाँ से हो जाएगा? तमिलनाडु से हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया है कि मोहिनी अट्टम कहाँ से है, तो केरल से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहू कहाँ का है, तो बिहू असम का है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गिद्धा गिद्धा कहाँ का है, तो गिद्धा पंजाब का है। इतना पर्याप्त है आज के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि सफ़ेद फास्फोरस किस में संग्रहित किया जा सकता है? सफ़ेद फास्फोरस को किस में हम रख सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या पानी में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में, शराब में? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पानी में। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है इसको हम संग्रहित कर सकते हैं पानी में। इसका सही उत्तर होगा ए। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम को किस में रखा जाता है? तो उत्तर होगा दोस्तों मिट्टी का तेल, केरोसिन में रखा जाता है इसे। क्वेश्चन पूछा जाए कि सफ़ेद फास्फोरस किस में संग्रहित किया जा सकता है, तो उत्तर होगा दोस्तों पानी। अगर पूछा जाता है कि सोडियम को किस में रखते हैं, तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 1972 में, 73 में, 83 में या 1991 में? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। 29 जुलाई 1973 को ये कार्यक्रम को मान्यता को मतलब प्रोजेक्ट को लागू किया गया था। इसीलिए 29 जुलाई को ही हम बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि टाइगर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों एमपी। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन बनता है कैलाश सांखला को। जितने क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों मैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। प्रोजेक्ट टाइगर को हमने 1973 में शुरू किया था 29 जुलाई को। इसी वजह से 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। अगला क्वेश्चन टाइगर स्टेट एमपी कहा जाता है। टाइगर मैन किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला को कहा जाता है। और वर्तमान में कितने जो बाघ हैं वो कितने हैं? तो 2967 जो बाघ हैं इनकी संख्या 2967 है प्रेजेंट में। ये 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक है ये। इतनी सारी चीज़ें को हम याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है?
राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट क्या महात्मा गांधी जी का है, इंदिरा गांधी जी का है, लाल बहादुर शास्त्री का है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताते हैं कि जो राजघाट है ये महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। समझ लेते हैं, हम ट्रिक से भी समझ लेते हैं, दिमाग में सेट हो जाएगा एक एक करके। राज किसका होता है? समझते हैं कि राज हम हमारे जो नोटों पे राज होता है वो गांधी जी का होता है। कभी नहीं भूलेंगे इन राज किसका होता है? महात्मा गांधी जी का राज होता है। अगला, शक्ति किसमें है? तो इंदिरा में शक्ति है। शक्ति बन जाएगा, शक्ति घाट किसका है दोस्तों? इंदिरा जी का है। शक्ति किसमें है? इंदिरा में है। अगर हम कहें कि विजय किसकी होती है तो विजय बहादुरों की होती है। किसकी होती है दोस्तों? विजय बहादुरों की होती है। विजय मतलब विजय घाट किसका हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री जी का। शक्ति घाट किसका हो जाएगा? इंदिरा गांधी जी का। हम कहें भय किसको लगता है तो मोर को लगता है। किसको लगता है? मोर को। यहाँ से बनेगा आ लगा दो आगे, हो जाएगा अभय घाट, और मोर से बनेगा मोरारजी देसाई। इतनी सारी चीज़ें। और किसान, किसान जब मिलता है तो हम उसके चरण छूते हैं, और चरण से बन जाएगा चरण सिंह, और किसान मतलब किसान घाट। किसान घाट किससे संबंधित है? चरण से, चरण है ना। तो ये सभी चीज़ों को याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या कहता है। कहते हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, क्या वो लोहा है, पोटेशियम है, गंधक है, सोडियम है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पोटेशियम। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में आवश्यक भूमिका निभाता है। और हृदय की जो विशेषज्ञ होते हैं उसे कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। कहते हैं कि विजयनगर का प्रसिद्ध जो हजारा मंदिर था ये किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों, विजय साम्राज्य से हर बार क्वेश्चन बनता है और कई एग्जामों में घूमता है। तो विजयनगर को पढ़ लें, यहाँ से 1 नंबर जरूर टेन करता है एग्जाम में। विजयनगर का प्रसिद्ध जो हजारा मंदिर था ये कृष्णदेव राय ने बनवाया था। एक और मंदिर था, कौन सा मंदिर था? विट्ठल स्वामी मंदिर। ये इन्हीं ने बनवाया था। किसने? कृष्णदेव राय ने बनवाया था। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी हजारा मंदिर बनवाया था। कृष्णदेव राय ने ही एक जो क्या कहते हैं 8 तेलुगु कवियों का एक समूह बनाया था, है ना, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज, जिसमें 8 तेलुगु कवि थे। और इनका एक ग्रंथ भी पूछा जाता है जिसका नाम है दोस्तों जामवती, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। खूब परीक्षा में पूछा जाता है कि जामवती ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, क्योंकि ये तेलुगु कवि थे। तो कुछ लोग विकल्प रखा होता है संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, है ना, ऐसे करके। तो ज़्यादातर लोग तेलुगु को टिक कर जाते हैं, जबकि ये गलत है। तो जामवती ग्रंथ पूछा जाता है तो ये किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में, और 21 राय का था। और ये विजयनगर साम्राज्य में प्रतापी राजा हुआ करते थे। विजयनगर की स्थापना 2 भाइयों ने, हरियर और बुक्का ने मिलकर की थी। और ये विजयनगर की तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं कि गृह क्रांति का संबंध किससे है? हर बार दोस्तों एग्जाम में एक न एक क्रांति पूछी जा रही है। कहते हैं क्या उर्वरक से है, रेशम से, चमड़ा से, मछली से? तो ये गृह मानी होता है भूरा या सफ़ेद, तो उर्वरक भी सफ़ेद ही होता है। तो गृह क्रांति का संबंध उर्वरक से है। क्वेश्चन पैट में पूछा गया था दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है? तो ये दूध से संबंधित है। और इसके जनक पूछे जाते हैं तो वर्गीज कुरियन हो जाएंगे इसके जनक। और क्वेश्चन जैसे पूछा है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये तुम्हारे हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? क्या हेनरी शीले ने, फ्रैंकलिन ने,
या डी ब्रोस्टेरा ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हेनरी सीले ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर जो भी साथी नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। यहाँ दोस्तों लाइक शेयर की कभी भी बात नहीं होती है, बात होती है अपने मुद्दे की। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं कि तांबा का शत्रु तत्व है। तांबा जो कि इनका जो बोल सकते हैं हम शत्रु तत्व है, क्या है, कौन है शत्रु इसका? क्या नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, कार्बन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये गंधक जो सल्फर है इसका शत्रु माना जाता है तांबे का। तांबा दोस्तों किससे मिलके बनता है? टिन और जिंक, ये दोनों से मिलके बनता है दोस्तों तांबा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं कि रक्त में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है? यहाँ से मैं दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँगा जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किसकी अधिकता से होता है? तो ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। और भी रोग पूछे जाते हैं जैसे एटाई रोग, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एटाई रोग किसके कारण होता है? तो ये कैडमियम के कारण एटाई रोग होता है। कई लोग जानते होंगे इसको, कैडमियम के कारण एटाई रोग होता है ना ये। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनी माता रोग, जो मिनी माता रोग है ये किसके कारण होता है? तो ये पारा के कारण रोग हो जाता है। ये तीनों रोग कई बार एग्जाम में सीधा सीधा दोस्तों पूछे गए हैं। क्या ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से रोग होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से रोग होता है, ये याद रखें इसको। दूसरा, मिनी माता रोग किससे होता है? पारे से होता है। तीसरा, एटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से होता है। इन तीनों को बेहद ही अच्छे ढंग से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? क्या प्यूपल में, कॉर्निया में, आइरिस में, रेटिना में? तो इसका भी उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों रेटिना पर। मनुष्य का जो प्रतिबिंब है वो मतलब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में, 1968 में, 1974 में, या 1999 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? क्या कल्पाक्कम में है, ट्राम्बे में है, पोखरण में है, नरोरा में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ट्राम्बे, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है ना, ये ट्राम्बे में स्थित है महाराष्ट्र में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस, लिनियस, ट्रेबिनस, या थियोप्रेटस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों थियोप्रेस्टस को बॉटनी वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? जो स्वतंत्र पार्टी थी ये किसने बनाई थी? क्या बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, चक्रवर्ती गोपालाचारी ने? तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। इन्हीं ने ही स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन बनता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। यहीं से क्वेश्चन एक और बनता है कि ये ब्रिटिश संसद में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय थे। और क्वेश्चन क्या बनता है, इनकी एक पुस्तक है अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, है ना, ये भी कई बार पूछी गई है इनसे। और एक क्वेश्चन बनता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं दादा भाई नौरोजी से, याद रख सकते हैं। चाहूँ तो मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध नेता कहा जाता था। ये ब्रिटिश संसद में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय थे।
क्वेश्चन तीसरा था कि इनकी जो पुस्तक थी अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, और इनसे पूछा जाता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, ये महात्मा गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि क्षुद्र ग्रह, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। कहते हैं क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि क्षुद्र ग्रह सर्वाधिक किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, क्या पृथ्वी और मंगल के बीच, या मंगल और बृहस्पति के बीच, बृहस्पति और शनि के बीच, या फिर शनि और वरुण के बीच। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच ये दोनों पाए जाते हैं। कौन, क्षुद्र ग्रह, सर्वाधिक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पतिवार के बीच। कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी। नूरजहां थी, ये किसकी पत्नी हुआ करती थी, अकबर की, औरंगजेब की, शाहजहां की, जहांगीर की। तो ये जहांगीर की पत्नी थी कौन, नूरजहां। और बात कर लेते हैं इनसे संबंधित में कि नूरजहां की जो अम्मी जान थी, इनका नाम था अस्मत बानो बेगम, है ना। अस्मत बानो बेगम ने इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नूरजहां की माँ ने इत्र लगाने की विधि को खोजा था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है, कन्नौज को कहा जाता है इत्र नगरी। और इत्र किसने खोजा था, नूरजहां की जो माँ थी अस्मत बानो बेगम ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। जो चुनार का किला था ये मिर्जापुर में था, मिर्जापुर के चुनार में स्थित था, इसीलिए इसका नाम चुनार दुर्ग के रूप में जाना जाता है। तो ये कब हुमायूं ने इस पे आक्रमण किया था, क्या वो सन 1931 थी, 32 था, 33 था, या फिर 36 था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1532 में हुमायूं ने चुनार के दुर्ग पर आक्रमण किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था। क्या काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, पलामू, या इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, है ना। इसी को हम पहले हेली नेशनल पार्क के रूप में भी जानते हैं, और ये हेली नेशनल पार्क, इसका नाम चेंज हुआ, जिम कॉर्बेट हुआ, और ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित था हेली नेशनल पार्क। आज वर्तमान में इसका भी नाम दोस्तों बदल गया है, क्या है, रामगंगा हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो एक गेंडे के सींग के लिए फेमस है, कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। पलामू दोस्तों कहाँ है, पलामू झारखंड में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि ऐश्वर्य ऑल फील्ड कहाँ अवस्थित है, क्या उत्तर प्रदेश में, असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों राजस्थान में ऐश्वर्य और फील्ड स्थित है। चलते हैं, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से। क्या पूछा जाता है कि डिगबोई जो कि असम में है, डिगबोई ये जगह भी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। डिगबोई एक असम में जगह है जहाँ से तेल का कुआं पहली बार खोदा गया। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि तेल का प्रथम कुआं कहाँ मतलब खोदा गया था। तो तेल का कुआं खोदा गया था डिगबोई, कहाँ, असम में। ये क्वेश्चन भी याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा किसे कहा है? धार्मिक स्वतंत्रता को, संपत्ति के अधिकार को, समानता के अधिकार को, या फिर संवैधानिक उपचार के आधार को, या इसका और नाम है अनुच्छेद 32 को। तो ये दोनों विकल्प सही हो जाएंगे, या अनुच्छेद 32 हो या संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इनका वर्णन है। संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये कई बार पूछा गया है। और जब इसको ख़त्म किया गया तो ये कहाँ जोड़ा गया? तो इसे अनुच्छेद 300A में इसको जोड़ दिया गया है दोस्तों। 300A में क्या बना के जोड़ा गया है? एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बना के इसको भेजा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? क्या प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, प्रारूप को, निष्कर्ष को? जो संविधान की कुंजी है दोस्तों ये प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना से 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, समझ लेते हैं। प्रस्तावना में पहली बार संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। अगर ये डेट पूछी जाती है तो आप कर ले। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें संशोधन हुआ। 3 शब्द जोड़े जाते हैं, कौन कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जोड़े जाते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो प्रस्तावना है ये कहाँ से ली गई है? तो ये अमेरिका से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। और एक क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अलग है, क्या है कि प्रस्तावना की भाषा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। थोड़ी भाषा का फर्क है, बकाया आप लोग समझदार हैं, है ना। संविधान की कुंजी प्रस्तावना से ली गई है। इसमें कट गया था दोस्तों, एरर हो गया था। इसमें एक बार संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। इसमें 3 शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, याद रख सकते हैं। और प्रस्तावना कहाँ से ली गई है दोस्तों? ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा था, क्या था? प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ों को समझ रहे होंगे। फिलहाल इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं टिबिया और फेबुला। जो टिबिया है और ये फेबुला है नामक जो हड्डियां हैं कहाँ पाई जाती हैं? खोपड़ी में, टांग में, मुंह में, भुजा में। तो ये जो टिबिया और जो फेबुला नामक जो हड्डी हैं ये टांग में पाई जाती हैं। इसका सही उत्तर होगा बी। कहते हैं कि प्रसिद्ध जो नदी जैसे बोल सकते हैं द्वीप जिला है, ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्तों कि मांजुली जो द्वीप है ये कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है दोस्तों कि मांजुली द्वीप कहाँ है? असम में स्थित है। और क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम में स्थित है, यह किस नदी पर स्थित है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कई बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, इसको डबल स्टार में नोट कर लें। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, या इसका लोकेशन पूछा जाता है तो असम हो जाएगा, और नदी पूछी जाती है तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं सिक्किम से नहीं लगती हैं? क्या वो असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है? तो इसकी सीमा और मेघालय की सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है, और जो पश्चिम बंगाल है इसकी सीमा नहीं लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, पश्चिम बंगाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कहते हैं कि चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? क्या एडवर्ड लुटियंस थे, रेडक्लिफ ब्राउन थे, लॉरी बेकर थे, ली कार्बूजियर थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ली कार्बूजियर। इन्होंने चंडीगढ़ की स्थापना की थी। और ये कौन है दोस्तों? एडविन लुटियंस साहब। इन्होंने संसद का वास्तुकार माना जाता है, इन्हें संसद भवन का वास्तुकार माना जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो एडविन लुटियंस ने किसकी मतलब वास्तुकार माना जाता है? तो संसद के वास्तुकार माने जाते हैं। और जो ली कार्बूजियर ये चंडीगढ़ के वास्तुकार माने जाते हैं। और एक क्वेश्चन घूमता है चंडीगढ़ से, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि रॉक गार्डन जो कि कहाँ है? तो ये चंडीगढ़ में है। क्वेश्चन पूछा गया कि ये किसने बनवाया था? तो नेक चंद सैनी ने। किसने बनवाया था? नेक चंद्र सैनी ने इसको बनवाया था। एक क्वेश्चन और मैं बता सकता हूँ, क्या है कि सुखना झील कहाँ स्थित है? सुखना झील कहाँ स्थित है? तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। तो इतनी सारी चीज़ें थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहते हैं कि एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या लंदन में है, पेरिस में है, जेनेवा में है, न्यूयॉर्क में है? तो एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन में। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। पेरिस में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है। बहुत ही बार पूछा गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जेनेवा में दोस्तों डब्ल्यू से शुरू होने वाले सभी हैं, जैसे WHO, WMO और WTO। जो डब्ल्यू से शुरू होंगे दोस्तों वो सारे जेनेवा में होंगे। और ये न्यूयॉर्क में क्या है दोस्तों? UN यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है। सभी का क्वेश्चन का मैंने डिस्क्राइब किया है। एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन में है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और डब्ल्यू से शुरू होने वाली जेनेवा में है और न्यूयॉर्क से शुरू होने वाली UN में। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे क्या कह रहा है। कहते हैं कि हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ कब किया गया? 2013, 9, 10, 7 में। क्वेश्चन नंबर 29, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए। 2013 में इसका प्रारंभ किया गया था हॉकी इंडिया लीग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस सेशन का दोस्तों लास्ट और अंतिम प्रश्न है दोस्तों। जो भी साथी हैं प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। कहते हैं कि ब्लैक होल, जो ब्लैक होल है इसका सिद्धांत किसने दिया था या इसकी खोज किसने की थी? तो एच चंद्रशेखर ने, CB रमन ने, हरगोविंद खुराना ने, S रामानुजम ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। S चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज की थी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।